कल्याण देव। सरकार जी, जनता इसीलिए टैक्स नहीं देती कि आप जनता के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते रहो, अपने शौकों को पूरा करने में खर्च करते रहो, विदेशों के दौरों पर लुटाते रहो धन, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार करते रहो, छोटी छोटी बच्चियों के लेग पीस काट कर फ्राई करके खाते रहो। तो फिर जब कोई व्यक्ति आपके राज्य में थक जाएगा, उसे कहीं न्याय नहीं मिलेगा, तो वह कहां जाएगा? न्याय की शरण में न्यायालय। और जब न्यायालय भी कह दे कि अब तो हो चुका, अगली बार न्याय देंगे, तो क्या न्यायालय के मजाक उड़ाना नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर किसी का कत्ल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आखिरी तो न्याय का बड़ा वही है, वो कहे कि अब तो कत्ल हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? आपका आदमी तो वापस कर नहीं सकता, तो फिर ये बद्दा मजाक हुआ ना जनता के साथ। और न्याय देने में तुम्हें 20 साल लग जाते हैं। निर्भया केस में भी अदालतों को न्याय करने में करीब 7 वर्ष लग गए। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस हुआ। और 2020 की मार्च में 20 मार्च को दोषियों को फांसी दी गई। 8.25 साल लग गए। निर्भया 8.25 साल पहले तड़पती हुई मर गई थी। उसका केस लड़ा एपी सिंह ने, और वही एपी सिंह अभी किसी बलात्कार के केस में अपना वक्तव्य दे रहे थे स्त्रियों के प्रति न्याय का, और वही निर्भया केस में वकालत कर रहे थे दोषियों की। यह हमारा धंधा है, यह कहकर न्याय से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। लायर का मतलब लीयर नहीं, यह हमारा धंधा है। इसलिए मैंने कहा, जो व्यक्ति गलत केस को अपने हाथ में लेगा वह हार जाएगा, तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। विशेषतः उस केस में जो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा। तो मेरी दृष्टि से एपी सिंह को उसके बाद वकालत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। जैसे ही मेरी सरकार आई, मैं इसे लागू कर दूंगा। झूठ बोलने वाले, कफर तोड़ने वाले, मन मर्जी के न्याय दिलाने के लिए पैसे वसूलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। यह भी तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की जड़ें उठती कहां से? यही सोचते। जब कोई तुम्हें सांत्वना दे देता है कि चिंता मत करो, कुछ भी हो गया है, कुछ भी हो गया, आज से भी, तो यहीं से जड़ होती है शुरू, और बलात्कार आज तक रुके। क्योंकि
एपी सिंह जैसे लोग अभी जीवित हैं। और ऐसे दोगले लोग, इनको शर्म नहीं आती। कितने साल तक केस लड़ा और फिर एक दिन स्त्रियों के पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जिसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वकालत की होगी। यह मैं क्यों कर रहा हूं, कह रहा हूं, अगर एपी सिंह बहसबाजी ना करता तो फिर कितनी देर बाद फैसला हो जाता? क्या 2020 आ पाता? नहीं। जब कोई भी सच्चा वकील इस केस को लेने से मना कर देता, प्रमाण मौजूद थे और एक्यूज को फांसी 1 साल में मिल जाती ज्यादा से ज्यादा। हम ये कानून बनाएंगे, इतना लिमिटेड समय रखेंगे, बहुत ज्यादा रेयरेस्ट क्रिमिनल केस में 3 साल से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अब न्याय की बात है, आपको न्याय मुफ्त मिलेगा। पीड़ित पक्ष को न्याय मुफ्त मिलेगा। जो एक्यूज्ड पक्ष है, जिसने गुनाह किया, वो अपना वकील खुद कर ले। और जिसने गुनाह किया वो है वकील करेगा, और वह वकील अगर हार जाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर वो जाएगा कहाँ? और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब एक्यूज्ड को बचाने वाले झूठे फरेबी मक्कार वकील दायरे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। तो एक्यूज्ड को सजा सुनाना न्यायालय के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण वकीलों ने नहीं जुटाने होते हैं, प्रमाण जुटाने होते हैं पुलिस ने और इदारों ने। वकील सिर्फ बहस करने के लिए होता है। वकील तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर असत्य को सत्य दिखाने की चेष्टा करता है। आज न्याय की बात हो रही है। प्रत्येक पीड़ित पक्ष को, अब ध्यान से इस शब्द को सुन लीजिए, जिसके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, या कोई ऐसी दरिंदगी हुई है, उसको वकील मिलेगा सरकार की तरफ से मुफ्त। और वकील कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं होगा। ईमानदार वकील, उनकी फीस गवर्नमेंट देगी। जिसने गोल्डन स्पैरो बनाना है, जिसने राम राज्य बनाना है, वही तो राम राज्य लाने के लिए व्यवस्थाओं पर जो खर्च होगा वो सरकार करेगी। इसे फिर सुन लो, न्याय मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर, वो भी बहुत क्रॉनिक केसेस में। अन्यथा छोटे मोटे केस 1 साल के अंदर निपटा दिए जाएंगे, और बिल्कुल छोटे केस जो दीवानी होंगे वो 3 महीने के अंदर निपटा दिए जाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति 3 महीने के अंदर, कोई जज 3 महीने के अंदर केस को नहीं निपटा पाता है, तो फिर सरकार क्या वह गद्दी के बैठने के योग्य है? इस पर विचार करेगी। कानून की व्याख्या करना संवैधानिक संस्थाओं की, न्यायपालकों की जिम्मेवारी, लेकिन कितने समय में न्याय होना चाहिए यह जिम्मेदारी सरकार की। सरकार एक लिमिटेड व्यवस्था देगी आपको। जैसे अभी एक केस चल रहा है हरियाणा के अंदर डब्बावाली कोर्ट में, एक व्यक्ति ने झूठी कंप्लेंट डाल दी कि मैंने इससे पैसा लेना है। लेना था उसने। जैसे ही नोटिस उसके घर पे पहुंचा, उसने झट से उसके ऊपर रिकवरी का केस डाल दिया। वह कितने साल चला, उस देरी का खनाजा किसे मिले? उस बेचारे ने क्या गुनाह किया? 10 लाख रुपए देकर फिर उसको डराने धमकाने की चेष्टा की गई। इतना डरा दिया गया कोरोना काल में कि उसका 2-2.5 लाख रुपया हाई कोर्ट में लग गया, सिर्फ प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो मसलमैन लेके आ जाते थे। तो शरीफ घराने का बच्चा कैसे इन बदमाशों से निपटे? आखिर 4 साल बीत गए। उस व्यक्ति की जिसने डाला था केस कि नहीं मैंने लेने हैं पैसे, हालांकि जिसने पैसे लेने थे उसने सारे सबूत साथ रखकर नत्थी कर दिए थे, जो कोर्ट ने आज तक नहीं देखे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह कोर्ट ज्यादा तिड़फिड़ करेगी तो मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दो। मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि इसने किस केस में कितना पैसा खाया। मैं डबवारी कोर्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं कोई चीज अस्पष्ट नहीं छोड़ा करता। यह व्यक्ति कहते कि मैंने किसी केस में रिश्वत नहीं खाया। इस व्यक्ति ने 25-25 लाख रुपया खाया। कहां जाएगी दुनिया? पांच साल हो चुके हैं इस केस को। यह तारीख पे तारीख डाल देता है। यह जनता की सेवा के लिए आया है या जनता पर दोष जमाने आया है, नाम तो यहां किसी का रहा नहीं। इस जज साहबा ने, लोअर कोर्ट का जज है, 5 साल से जो केस उलझा रहा है, क्या यह केस इतना लंबा जाना चाहिए? इस केस में ऐसा क्या था जो तुम्हें 5 साल से भी ज्यादा लग जाता? अगर एक दिन तुम पूरी तसल्ली से इस केस को पुनरीक्षित कर लेते तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाता कौन गुनहगार है। लेकिन बात तो यह है कि सारा सिस्टम लेजीनेस में आ गया। कोई अपना काम करके राजी नहीं, और मेरे राज्य में सभी को काम करना होगा, और काम करना होगा और पूर्ण फुर्ती से काम करना होगा।
जब कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं होती तो व्यक्ति जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी बंगाल के चुनाव में हुआ, 91 लाख वोटें चल गईं, कट गईं। कहते ये तो एड्रेस बदल लिया, ये तो घुसपैठिया है। कौन घुसपैठिया, नाम तो बताओ भाई। अरे जनता सवाल पूछती है, जिसकी कमाई की तुम रोटी खाते हो, तुम्हारा परिवार खाता है। कोई विदेशों से तुम्हारा लंच डिनर चाय पकोड़ा विदेशों से नहीं आता। वह सड़क के किनारे बैठा हुआ, ईंट फोड़ता हुआ, रोड़ियां बनाता हुआ, वह सड़क बनाता हुआ, बाठे कूटता हुआ, अपने खून के पसीने को ढाल के डिहाइड्रेशन का शिकार होकर वहीं सो जाता है। उसको अगर न्याय चाहिए तो वह काम करेगा पेट भरने के लिए, या कि तुम्हारी दहलीजों को नापेगा रोज। एक ही काम हो सकता है, या तो सांझ तक अपने पूरे परिवार का पेट भरने का जुगाड़ करे, या तुम्हारी न्यायालय की दहलीजों को नापे। इसका हल मैं करूंगा, इसका हल मैं करूंगा कि प्रत्येक जज को 3 तारीखों से ज्यादा तारीख नहीं दी जाएगी एक केस के लिए। कुछ करो, रातें जागो, दिन रात जागो। तुम्हें जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, जिस व्यक्ति की समस्या है, उसने तुम्हारी सड़कें बनाई। जिस मकान में तुम रह रहे उसने बनाए, ये पुल उसने बनाए, जहां से तुम्हारी गाड़ियां रोज चलती हैं। ये तुम्हारे घर जिसमें तुम एयर कंडीशन लगा के आराम से बैठे हो, ये घर उन्होंने बनाया, अपने खून का पसीना बना। तुम्हारा है क्या यहाँ? सच में देखो तो उसी का है, क्योंकि संख्या बल उनका जाता है। 1 अरब 46 करोड़ की जनता है और 1 अरब 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो व्याधिग्रस्त हैं। 21 करोड़ लोग हैं जो संपन्न हैं। उनमें से मंझले भी आ गए, उससे ऊपर की क्लास भी आ गई, हाई क्लास भी आ गई। अडानी अंबानी सबसे ऊपर आ गए। तो इनका क्या कसूर है? इन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लेके क्या गुनाह कर दिया? 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड में भाटे फोड़ रहे हैं, ईंट फोड़ रहे हैं। तुम्हारी सुविधा के साधन वातानुकूलित घर बना रहे हैं। इनका कसूर क्या है? यही कसूर है कि इन्होंने मोदी राज में जन्म लिया, या यही कसूर है कि ये मोदी राज में काम कर रहे हैं। कितनों की नौकरी चली गई। बात करते हो तुम, अडंग बडंग की सारे मुद्दे खत्म हो गए तुम्हारे। हम कहते हैं रोजगार दो, तुम कहते हो पाकिस्तान में रोजगार नहीं है। हमने पाकिस्तान को वोट थोड़े दिया है, हमने वोट तुम्हें दिया है। मोदी ने अपने नाम से वोट मांगा था। मोदी को वोट दिया है तो काम तो मोदी को ही करना होगा, मुनीर थोड़ा करेगा, वहां का शहबाज थोड़ा करेगा। पाकिस्तान का वो काम करेगा, हिंदुस्तान का नहीं करेगा। समझो मेरी बात को,
जो व्यक्ति किसी अक्यूज्ड व्यक्ति का केस अपने हाथ में लेता है, थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि इसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल होने वाला है अगर वो हार, क्योंकि उसने न्याय में डिले पैदा किया। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और डिले करने वाला कौन? वकील। तुम्हें अभी तक जड़ का पता ही नहीं। जस्टिस डिलेड करने वाला था वकील, वह झूठा वकील जिसने तरीके नहीं। वह बेचारा मारा मारा अंबाला से आता, यहाँ का साहिब कहता कि हमारे तो घर शादी, तो तुम्हारे घर शादी है तो हम तो इतने 1000 किलोमीटर से 5000 का तेल फूंक के आए। तो न्याय कहाँ मिला? तुम तो ऐश परस्ती में जीवन गुजार दोगे और यह व्यक्ति ऐसे ही भटकता रहेगा। खैर, तुम मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हटाओ, मैं तुम्हारे लिए नार्को टेस्ट का डिमांड करूं और फिर देखेंगे तुमने क्या क्या गुल खिलाए। मैं तुमसे बोल रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं। जज साहब, लोअर कोर्ट के जज साहब, जिन्हों को 5 साल हो गए फरीकें देते हुए, नाम तो मैं जानता नहीं, पता कर दूं। न कोई आज बोलने वाला है, न कोई दूसरा सुनने वाला है, सुनाने वाले बहुत हैं। आप भी तो दुखड़ा हमारे पास सुनाते हो। आप, हम आपका दुखड़ा बड़े गौर से सुनते हैं, तो तुम लोगों की क्यों नहीं सुनते? हम आपसे कोई फीस भी नहीं लेते, हम आपसे कोई डिमांड भी नहीं करते। तुम तो फीस लेते हो सरकार से, हमें तो सरकार भी कुछ नहीं देती, हम सरकार से कुछ मांगते हैं। हमने अपनी इच्छाएं घटा ली, हमने अपनी जरूरतें कम कर ली। हम एक स्थान पर बैठे हैं, बस हम देखते हैं सिर्फ दुनिया कैसी चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है, कितनी बुरी थी, कितनी अच्छी हो गई। पांच वर्ष हो गए इस डेफर्मेशन के केस में। अगर ऐसा है तो तुम थोड़ा सा गुस्सा खाओ ना। हाँ, गुस्सा खाओ। एक व्यक्ति बोला है तो तुम गुस्सा खाओ ना। तुम इसको डिसमिस कर दो, कोई डेफर्मेशन नहीं बनता। तो हम जाने, हमारा काम जाने। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपना फर्ज याद करा रहे। फैसला दो, कोई भी दो। या वह व्यक्ति जीत गया या वह व्यक्ति हार गया, उसके बाद हम करेंगे जो करना है। आपने तो कर दिया, फिर हम करेंगे, हमारे लिए क्या रास्ता बचता है? खैर, सरकार जी, चुनाव हुए पश्चिमी बंगाल के, मैंने एक दिन पहले वीडियो डाला, खेरा कर दिया बीजेपी ने। 3 तारीख को मैंने वीडियो डाला, 50 लाख लेके केस निपटाया गया। मैं बाबा विजय वत्स बोल रहा हूं। आप जैसों का ही मायना किया करता हूं। जहां भी कहीं धांधली होगी वहां मेरी आंखें पहुंचेंगी। आपने क्या क्या किया है मेरी निगाह में, मैं उन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखूंगा जाकर। फिर देखता हूं
वो क्या एक्शन लेते हैं। इससे पहले के जो जज थे 4 साल वो भी काम कर गए, उन्होंने फैसला नहीं किया। यह केस फिर पेंडिंग। आप क्यों तारीख पे तारीख डाल रहे हो? ऐसा क्या है इस केस में? जब एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने पैसे लेने हैं, सारे शहर में मेरी बेइज्जती कर दी, इससे घबरा के मुझे स्टेशन बदलना पड़ा, डब्बावाली से अंबाला। कितनी दूर है? 5,000 का तेल लग जाता है। आपको तो तनख्वाह घर बैठे मिल जाती है, आपको तो क्वार्टर फ्री है, आपको तो भत्ते फ्री हैं, इसको तो भत्ते फ्री नहीं है। ये तो आम जनता है। मैं आपसे पूछता हूँ हरलील सिंह, आपके हाथ में कैसे? मेरा कोई मतलब नहीं है वकील कौन है, फैसला आपने देना है। आप कहो काटा मारो, आप वहां का निशान लो कि जीत गया। कुछ तो करो, कुछ तो करो ताकि हम आगे चलें। कोरोना काल से कितना मुश्किल वक्त था। एक व्यक्ति जो 8-10 लाख रुपए देता है, आप जरा भी सुनवाई नहीं करते। एक एक चीज की उसने आपको वॉइस भेजी है, व्हाट्सएप भेजा है, सब प्रूफ दिए हैं। अगर आप ना सुनो तो उसकी कोई गलती नहीं। जो उस वक्त के इंस्ट्रूमेंट मुहैया थे उनमें उसने रिकॉर्डिंग कर ली। वो आप नहीं सुनोगे तो मत सुनना, लेकिन कुछ फैसला तो दो। क्या डेफर्मेशन बनती कि नहीं बनती? और अगर मैंने आपकी गुस्ताखी में कुछ शान में गुस्ताखी की है तो मेरे ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। निपटने वाले निपट ही दिया करते हैं। ये मत सोचना कि तुम्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। तो न्याय की बात आई, जब यहां से हम थक जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। आखिर में धीरे 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 सेशन, फिर हाई, फिर सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें पता है कौन बैठे? कोई छोटी मार वाले लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हाँ, मैं जनता बोल रहा हूं। ध्यान रखना, अगर ये जनता ना होती आज इस कुर्सी पे आप नहीं होते। ये जनता की ही टैक्स है जो आपको तनख्वाह हर महीने बाइज्जत मिल जाती है, जो हर रक्षक को हर व्यक्ति को, जो पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, जो चपरासी है या जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको तनख्वाह मिल ही जाती है। जेब से नहीं मिलती। किसी के बाप का किसान खेत नहीं है, वहां से उसकी पैदावार बेच के दे देता हूं। 163 करोड़ रुपए की आज जिसकी कीमत 38,000 करोड़ रुपए है, जवाहरलाल ने अपनी संपत्ति दान कर। क्या इसलिए दान की थी कि उसका पोता मकान विहीन हो जाए, मकान के लिए तरसता फिरे? क्या इसलिए उसकी सदस्यता नष्ट कर दी? 40,000 करोड़ रुपए की करीब का मालिक दर दर को बेजार, और आप उसके रहने के स्थान को छीन लें। मैं नहीं समझता इससे बड़ी निष्ठा कोई और भी हो सकती। बलिदान तो हुए, किस कारण से हुए? इंदिरा का बलिदान हुआ, राजीव का बलिदान हुआ, मित्र द्रोह के चक्कर में
हार्ट अटैक जवाहरलाल को आया, 3 पीढ़ियां कुर्बान हो चुकी हैं, तुम्हारी तो चिड़ी जख्मी भी नहीं हुई। कमेंट करने वालों सावधान, या अपना पता लिख दिया करो। हाँ, ऐसे भागा मत करो, कमेंट किया करो तो अपना पता लिखा करो कि मैं जी यहाँ रहता हूँ, ये कमेंट, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ऐसे कमेंट हुआ करते हैं, चोरों की तरह कमेंट नहीं होते। चोरों के भीतर रहकर चोरी ही सीख गए हो। अरे कमेंट तो अच्छी तरह से कर लिया करो। राकेश कुमार नाम के 16 कमेंट आए हैं। उससे पूछा तुम्हारा नाम कहाँ के हो भाई? हम आ रहे हैं, हमारे लोग खड़े हैं रास्ते में, लेकिन बता नहीं रहा वो कहाँ का है, कमेंट कर रहा है। मैं जानता हूँ 2-2 रुपये वाले कमेंट हैं। 16 कमेंट किए तो 32 रुपये कमाए। किसी तरह पेट भर लेते हैं। आज ये माहौल है तो थका हारा मांदा व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही हुआ। एक दिन पहले मैंने डाल दिया, खेला हो गया। और खेला किसने किया? जिससे न्याय की उम्मीद है, ज्ञानेश कुमार। 91,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए। 91 लाख 27 लाख वैलिड वोटर, उनके क्यों काटे? फिर आदमी कहाँ जाए? कहते हम तो स्वायत्त संस्था हैं। क्या खाक स्वायत्त संस्था हो? जरा ये बताओ कि तुम्हें निष्पक्ष काम करने के लिए पैसा मोदी ने दिया, जनता ने दिया? मोदी ने या मोदी के परिंदों ने तुम्हें पैसा दिया होगा, लेकिन वो दिया आया कहां से? मजदूरों के खून पसीने की कमाई। मजदूरों को अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए। और अगर वोट पाने का भी अधिकार नहीं हुआ, ईमानदारी से अगर ये भी ना चुन सके कि हम चुनाव कैसे करेंगे जो हम पर राज करेंगे, बैलेट पेपर से करेंगे, ईवीएम से करेंगे, मोबाइल से करेंगे, या कोई और पद्धति अपनाएंगे, आप क्यों थोप रहे हैं? आपका इसमें क्या है? इंटरेस्ट क्यों लेते हो? इंटरेस्ट लेने के बिना बजाय अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते तो कितना अच्छा होता। मैं जानता हूं अमित शाह के पास बैठ कर वैसी ही प्रवृत्ति तुम्हारी भी होगी, लेकिन जो अमित शाह का हशर होगा तुम्हारा उससे भी बदतर होगा। जरा बताइए कि जीत गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिताया कैसे? तुम कहोगे जनता ने, तुम्हें क्या पता? वो जो 27 लाख वैलिड वोटर थे वह क्यों कटे? जबकि लोकतंत्र का मतलब अगर एक व्यक्ति भी रह गया तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह नागरिक है, वह अपनी राय दे सकता है, अपना नुमाइंदा चुन सकता है। उसे क्यों वंचित रखा गया? आपने वंचित रखा। हमारी व्यवस्था होगी रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 11 दिन का वक्त होगा, रिजल्ट उलट सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? जिन्होंने वोट नहीं डाले वो वोट डाल सकते हैं। कई जगह पर एक वोट से ही जीत हार होती है, तो
उस व्यक्ति के ऊपर आफत भी आ सकती है। नहीं पहुंच पाया वक्त पे, क्या कोई गुनाह कर दिया? सिर्फ इतना सा गलती के कारण इतना बड़ा दंड 5 साल भुगतेगा ये व्यक्ति। हम 11 दिन से प्रेयर करेंगे, फाइनल रिजल्ट तो आ जाएगा अगले दिन, लेकिन 11 दिन तक सौगंध नहीं उठाई जाए। वह व्यक्ति 11 दिन तक अगर वोट फिर भी नहीं डालेगा, 11 दिन, तो फिर सौगंध उठाई जाएगी, फिर माना जाएगा ठीक। अब कोई व्यक्ति या तो वोट डालने को तैयार नहीं, ये उसका इरादा है, छोड़ो। यहां चोर बाजारी नहीं चला करती। चोर तो चोर होता है, वह धन का चोर करे, वह वोट का चोर करे, वह किसी भी चीज का चोर करे, डाका डाका ही होता है। तुमने तो चोरी का, तुमने तो डाका मारा। एक दिन पहले मैंने कह दिया कि जीत तो गए भाजपा वाले, लेकिन जीते नहीं। बना एक दिन पहले कोई कैसे कहेगा? और मैं कोई ऑथेंटिक हिसाब किताब लगाने वाला है नहीं। मैं तो बाहर ही नहीं निकलता, किससे जाके क्या पूछूंगा तुमने कहाँ वोट डाला। मेरा अपना एक सिस्टम है और वो कभी फेल नहीं होता। अब मेरे पास बहुत से लोग आए, बाबा आपने सटीक भविष्यवाणी की। मैंने कहा मैंने कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की। एयर क्रैश में मरेगा, सत्ता से जुड़ा व्यक्ति होगा, उसकी उम्र का जोड़ 13 होगा, कहीं वो अजीत पवार तो नहीं था? अब ये खोज तो तुम करो ना भाई, लेकिन हुआ का भला है। अब खोज तो तुम नहीं कर रहे ना। और खोज करने वाले अगर बिक जाएं, बेईमान हो जाएं, तो ये देश कैसे चलेगा? बेईमानी के हाथों में तो देश नहीं चलेगा। इन बेईमानी को समाप्त करना होगा। तो वहां से लोग आए, ममता दीदी आई और लोग आए, सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर ही आस होती है। हाई कोर्ट के जज ने इंदिरा का चुनाव अघोषित कर दिया, हार गया। उसकी जीत, हार, फिर दोबारा से चुनाव हो। यहां तो सुप्रीम कोर्ट भी न्याय का देता है। मुझे बड़ी हैरानी। शर्मा जी गजब के आदमी हो, तुम्हें अकल वकल है कि नहीं है? करो करो करो, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो। हम सत्य बोलने से कभी गुरेज करें? जरा बताइएगा, तुमने ये क्यों कहा बस इस बार चला लो, अगली बार तुम्हारा वोट का अधिकार, अगली बार तुम रहोगे 5 साल बाद, इन नवंबर में तो तुम हुर हो जाओगे। 5 साल बाद कौन होगा? तुम रहोगे, पक्का पता है? किसी को भी पता है मैं अगले पल रहूंगा। तुम फैसला दो, तुम अब गद्दी के ऊपर, और अब तुम फैसला दे नहीं रहे। वही जो बीजेपी भविष्य के सपने दिखा रही, वही तुमने भविष्य के सपने दिखा दी। अगली बार तुम वोट डाल सकोगे, तुम्हारी नागरिकता भंग नहीं होगी। इट इज नॉट सफिशिएंट। इनकी नागरिकता भंग हुई ही नहीं, जब होगी क्या? तुम इनको न्याय दो, तुम इनको न्याय क्यों नहीं देते? फिर अगर कोई ममता बनर्जी ये कहे कि मैं तो नहीं पार्टी छोड़ूंगी, तो ये गलत तो नहीं है।
वह जो मैंने भविष्यवाणी की थी, सरकार का व्यक्ति होगा, ऑन द चेयर होगा, उम्र का जोड़ 13 होगा, एयर क्रैश होगा। अजीत पवार ही था। करो छानबीन, वो बंदा सामने आ जाएगा। तुम्हें बेरा दिया गया चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देकर, उसके भी शर्म नहीं आई। अरे 13 तो होने लेने देती उसका, कि महाराष्ट्र में आबाहू तो हो गया सब कुछ। एक को गद्दी दे दी गई, एक को चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और एक को राज्यसभा के सदस्य। भला राज्यसभा की सदस्यता कोई सदस्यता मायने रखती है? हमारी सरकार आने के बाद हम राज्यसभा को ही समाप्त कर देंगे। हम उन सब इदारों को समाप्त कर देंगे जो टुंडे फुंडे, लूले लंगड़े, पंगे संगे वहां पर है। अब तुम कोई भी अच्छा आदमी वहां तक करो। अभी शरद यादव गए, क्षमा करना, शरद पवार गए हैं, या ठीक से बोल सकते हैं या क्या बहस करेंगे? जितने टुंडे पुंडे फुंडे हैं सब यहाँ राज्यसभा में धकेल देते हो तुम। इनकी जरूरत क्या है जब इनके दिमाग ही नहीं काम करते, ना इनके शरीर काम करते? तो राज्यसभा भंग, इलेक्शन कमीशन भंग कर लिया तुमने जो करना था। ये भक्त 2-2 रुपए वाले, इनसे निपट लेंगे, इसलिए हम इनके एड्रेस मांग रहे हैं। ये एड्रेस नहीं देते अपने, तो कहो ना अपने चेले बालकों के कि अपने एड्रेस दिया करें भाई, अपना मोबाइल नंबर दिया करें। ममता जाए कहां? 27 लाख लोग वोटों का कट जाना छोटे मुल्कों की आबादी होती। जब मैंने 91 लाख लोग वोट कटते बताए तो कंपे नॉर्वे वाले, फिनलैंड वाले, चेक गणराज्य वाले, छोटे मुल्क वालों सब कंपे। 91 लाख, अरे ये तो हमारी आबादी है। हंगरी, जिसमें अभी अभी तक तबरक हुआ, उसकी आबादी कितनी है बता? 96 लाख। हंगरी की आबादी 96 लाख, और हमारे यहाँ 91 लाख वोटर कट गए। 27 लाख तुम सही मानते हो, लेकिन 27 भी नहीं कटने चाहिए, एक भी नहीं कटना चाहिए। तो फिर इसका मसला क्या है, इसका हल क्या है?